जय हिंद। देखिए बेटा, आज हम समझते हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 7 का नाम है, आप सबको पता है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में बेटा हमने पार्ट नंबर 1 को क्लियर कर लिया था। आज हमारा लेक्चर है बेटा 2, मतलब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। और एक्सरसाइज 7.1 में बेटा समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। बेटा 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो थोड़ा देखेंगे। लड़के तू हंसता जरूर है शिवम में। अच्छा तो सही। चलिए बेटा देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। चमेली कक्षा के अंदर दोनों आते हैं, मतलब चंपा और चमेली दो सहेलियां हैं, ये कक्षा के अंदर आते हैं। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। वह ये कहती है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप हमें बताइए क्या ये वर्ग है या नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, यहाँ पर इन बिंदुओं के निर्देशांकों को सबसे पहले फाइंड करना है। उसके बाद इन बिंदुओं के निर्देशांक को फाइंड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? दूरी सूत्र का यूज करना है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बता देना है कि एक वर्ग है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से बिंदुओं को फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 5। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ भाई। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए बेटा, पॉइंट ए यहाँ है ना, यहाँ हम देखेंगे वर्टिकल लाइन और एक्सियल लाइन को, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा को और क्षैतिज रेखा को देखेंगे। तो बिंदु ए कौन से पॉइंट पर मिल रहा है? इधर देखिए तीसरे नंबर पर है, और इधर से कौन से पर है बेटा? 4 पर। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से जो बिंदु ए के निर्देशांक मिल जाएंगे हमें कितने बेटा? 3,4। 3,4। ओके, ये देखिए बेटा, एक्स की लाइन में 3 है और वाई की लाइन में यहाँ पर 4 है, तो कितना मिल गया? 4,3 मिल गया बिंदु ए के निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं बिंदु बी, देखिए बेटा 6 नंबर पर, और एक कौन सा है? 7 पर। तो यहाँ पर 6,7 6,7 बिंदु बी के निर्देशांक है। फिर निकाल लेंगे हम बिंदु सी के। बिंदु सी के 9 और बेटा यहाँ पर कितना है? 4। बिंदु सी के हैं 9,4। बिंदु सी 9,4। ओके, अब हम निकाल लेंगे नेक्स्ट किसके? डी के। तो डी के आप देखिए कितना है? सी देख 6 पर है और एक कितना पर है? 1 पर है। तो यहाँ पर आ जाएगा और बिंदु डी के निर्देशांक 6,1। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर निर्देशांक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को आप कैसे लगाएंगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले निकालेंगे आप यहाँ से ए बी निकालिए, और फिर निकालेंगे आप बेटा बी सी, और फिर निकालेंगे आप सी डी, और फिर निकालेंगे आप डी ए। ओके, तो इस प्रकार आप दूरी सूत्र को लगाकर सभी भुजाओं को देखोगे, यदि बराबर आ रहा है तो ये एक वर्ग है, और यदि सभी भुजाएं बराबर नहीं है तो ये एक वर्ग नहीं है। तो देखो कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से ए बी, क्योंकि ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होता है बेटा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला है भाई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ए के निर्देशांक है 3,4, तो यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, सो इसलिए ए बी बराबर अंडर रूट x2 कितना बेटा? 6, x1 कितना बेटा? यहाँ से 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। राइट, इसी आगे नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे इसे। अब देख सकते हैं 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3, यहाँ पर 3 का वर्ग, प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का वर्ग। तो ए बी बराबर 3 का वर्ग कितना बेटा? 9, और प्लस यहाँ पर भी कितना हो गया भाई? 9। तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा? ए बी बराबर आ गया 18। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 दूनी 18, 9 गुणा 2, और 9 आप सब जानते हैं कितने का वर्गमूल होता है? तो 3 का। तो हम यहाँ से 9 का जब वर्गमूल लेंगे तो ए बी बराबर हमें मिल जाएगा 3 अंडर रूट 2। ओके, ए बी बराबर हमें एक भुजा मिल जाएगी 3 अंडर रूट 2। अब हम इसी प्रकार निकाल रहे हैं बीसी। यहाँ से जैसे हमने आपको बताया सेम सीक्वेंस से चल रहा है। ओके, अब बीसी निकाल लीजिए। इसी प्रकार कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार बीसी बराबर, फॉर्मूला तो आपको पता ही है,
क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से देखिए अब आप क्या करेंगे बेटा, इसे मानेंगे x1, इसे y1 और इसे यहाँ पर x2 और ये हो जाएगा यहाँ पर y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस x1 का मान कितना है बेटा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान है बेटा कितना 7 माइनस का 7 होल स्क्वायर। तो VC बराबर अंडर रूट 9 माइनस 6 मतलब 9 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा 3 का वर्ग और प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का वर्ग। ओके, आप जानते हैं माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होता है भाई प्लस 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो यहाँ 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा बेटा 9, 9 दूनी 18। तो इसे हम कर सकते हैं 18 9 गुणा 2, तो इसे हम निकाल सकते हैं इसकी तरह से हम यहाँ पर भी वही आ जाएगा जो कि यहाँ पर भी वही आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ओके, जितना हमारा AB है उतना ही हमें मिल गया कितना BC। अब हम निकाल लेंगे इसे CD, तो CD निकालिए और CD भी आप ऐसे निकालेंगे सेम। अब देखिए बेटा इसे मानेंगे x1 और इसे y1 और इसे मानेंगे भाई x2 और इसे y2। ठीक है, चलिए तो x2 रखिए कितना है 6 माइनस x1 कितना है बेटा 9 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट 6 माइनस 9 मतलब माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर। अब माइनस का वर्ग करते हैं तो कितना आता है प्लस आता है, तो माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर इसे और आगे करते हैं, तो देखो CD बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो बेटा 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9। तो CD बराबर यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट कितना 2, तो CD भी आ गया भाई कितना 3 अंडर रूट 2 तथा अब हमारी एक भुजा रह चुकी है, उसे और हम देख लेते हैं फाइंड करके कि यही आएगा या फिर दूसरा आएगा। अब हम निकाल लेंगे DA या AD। तो DA अगर आप निकालते हैं तो इसे x1 मानो और इसे y1 मानो और इसे मानोगे अब x2 और इसे मानोगे बेटा यहाँ पर y2। तो चलिए x2 की वैल्यू रखिए, DA बराबर x2 कितना है बेटा, x2 हमारे पास 3 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है बेटा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो DA बराबर अंडर रूट 3 में से 6 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बचा बेटा 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का भी वर्ग कितना होगा 9, तो अंडर रूट 9 प्लस यहाँ पर भी 9 और DA बराबर आ जाएगा बेटा 9 दूनी 18, यहाँ पर भी होगा 3 अंडर रूट 2। ओके सेम। अब आप चारों भुजाओं को देख सकते हो, AB भी उतना ही है जितना BC है और BC जितना है उतना ही CD है और उतना ही DA है। अब हम यहां से कह सकते हैं नाउ क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA जो कि आया है 3 अंडर रूट 2। ये जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक क्या है वर्ग है। ओके, आप सभी जानते हैं वर्ग की डेफिनेशन मतलब वर्ग किसे कहते हैं, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर भी हमारी चारों भुजाएं बराबर आई हुई हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है एक वर्ग है। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि बताइए क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती, ठीक है, ये एक वर्ग है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चंपा एकदम सही है, जो क्या बता रही है एक वर्ग बता रही है, लेकिन चमेली ने ये बात बोली कि भाई आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालो वास्तव में ये वर्ग है या नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चंपा ने जो बोला था वर्ग है वो एकदम क्या है सही है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चंपा सही है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। तो 6 क्वेश्चन को देखेंगे। 6 क्वेश्चन कौन सा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज इस प्रकार है, कोई है
बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि ये चतुर्भुज है या नहीं। कौन से चतुर्भुज है? ठीक है, यदि कोई है तो बताइए तथा। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हमें ये बताना है, ये निर्देशांक दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरे पार्ट में निर्देशांक दिए हैं। इन सभी निर्देशांकों से बीच की दूरी का सूत्र लगा के और हमें बता देना है कि जो चतुर्भुज बनेगा वो हमारा समांतर होगा कि समलंब होगा कि एक आयत होगा कि एक वर्ग होगा। इन सभी आकृतियों को हमें यहाँ पर बताना है। अगर समांतर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, और अगर समलंब है तो क्या होना चाहिए, और एक वर्ग आ रहा है तो क्या होगा, और आयत है तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। यदि कोई है तो यहाँ पर निर्देशांक दिए हैं और कारण के साथ हमें बताना है कौन सा है, समांतर है या फिर समलंब है या फिर आयत है या फिर वर्ग है। तो एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी दोनों खंड बड़े आराम से आप कर लेंगे। देखिए यहां से किस प्रकार, तो बेटा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 को, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, इसे पॉइंट ए मान लो जो कि -1, -2 है। पॉइंट बी और जो कि ले ले रहे हैं बेटा कितना है, 1, 0, ओके। और उसके बाद है बेटा पॉइंट सी ले लो। पॉइंट सी, पॉइंट कितना है बेटा, -2, वो -1, 2, और फिर ले लो बेटा डी, और डी कितना दिया है, -3, 0। सेम जिस प्रकार ये पीछे वाला सवाल अभी हमने जो किया था, ये क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही सेम इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी डी निकालना है, फिर डी ए निकालना है। चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग है, आमने सामने की भुजाएं मतलब दो भुजाएं बराबर है तो आयत है। इस प्रकार हमें यहाँ पर बता देना है। और इसी की तरह बेटा ये भी हमें ऐसे सेम निकालना है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ए बी निकालिए दूरी सूत्र लगाकर, बीसी निकालिए, सीडी निकालिए, और फिर बेटा डी ए या एडी निकाल लीजिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूरी सूत्र के माध्यम से क्या निकालना है, ए बी। तो क्योंकि ए बी और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसलिए ए बी बराबर अंडर रूट x2, यहाँ पर देखो जब ए बी निकाल रहे हैं तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, और ये सॉरी ये x1 और ये बेटा y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू लगाओ 1 माइनस x1 कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए माइनस है और ब्रैकेट में भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है क्या, प्लस। तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है बेटा -2, तो माइनस माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट 1 और 1 कितना हो गया 2 का वर्ग और प्लस यहाँ पर कितना बेटा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना 4, 4 + 4, ए बी बराबर 4 और 4 कितना हुआ 8, तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं बेटा कितना 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 2 होता है। तो 2 अंडर रूट 2 मात्रा किसका क्या आ गया, दूरी आ गई यहाँ पर किसकी, तो ए बी की। कि ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर ले सकते हैं कितना है 2, -5, और ये पॉइंट कितना है बेटा -2, 9। ठीक है, और यहाँ पर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया x अक्ष पर हो तो y बराबर क्या होता है मेरे भाई 0, और यहाँ हो जाएगा x, 0। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, ये पॉइंट जो बिंदु P पर है, इस पॉइंट के साथ इस बिंदु से दूरी सूत्र लगाकर दूरी निकाल लोगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के साथ दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकाल लोगे बड़े आराम से। इसी प्रकार पी भी निकाल देंगे और दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो देखिए क्या, क्योंकि समदूरस्थ हैं, याद रखना बेटा, अगर समदूरस्थ की बात कह रहा हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि समदूरस्थ हैं तो इसलिए यहां से यहां तक की दूरी मतलब एपी बराबर होगा पी से लेकर बी तक की दूरी के। ओके, अब आप यहाँ पर दूरी सूत्र लगा के इससे इसकी दूरी सूत्र लगाएंगे और इससे ये दूरी सूत्र से आप ये दूरी निकालेंगे, और इन दोनों को तो बराबर यहाँ पर रख ही दिया है। तो दिस इज इम्प्लाई दैट यहाँ पर भी फॉर्मूला वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर पीबी भी यहाँ पर कितना होगा बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सम दूरस्थ हो तो आप याद रखना दोनों बिंदुओं, जैसे ये बिंदु है, आप इन बिंदुओं के बीच की दूरी और इन बिंदुओं के बीच की दूरी जब आप निकालेंगे तो उन दूरियों को दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, इससे कहते हैं बेटा समदूरस्थ। राइट, इतनी बात समझ गया मेरे भाई। अब आराम से आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब आप AP निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, और जब आप P भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये बेटा x2 y2। राइट, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करते हैं। दिस इज इम्प्लाई दैट x2 हम a भी निकाल रहे हैं तो इसके लिए x2 क्या होगा बेटा x माइनस x1 क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर बेटा 9 माइनस सॉरी y2 यहाँ पर कितना है ये 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 यहाँ पर कितना है बेटा, अब इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे। x2 है यहाँ पर -2 और x1 है बेटा कितना x, तो माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है बेटा यहाँ पर 9 माइनस y1 कितना है, तो बेटा यहाँ से y1 देखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग आप खोल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2x, ये इसका हो गया, सॉरी 2x नहीं होगा 4x होगा क्योंकि वहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा 4x। a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने इसका वर्ग खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 और आ जाएगा बेटा 2 इंटू a इंटू बी मतलब 4x और प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 बराबर अंडर रूट, यहाँ पर भी वर्ग खोल दीजिए तो ये बेटा कितना आ जाएगा 4 प्लस x और यहाँ पर माइनस माइनस कितना होता है बाबू प्लस, तो 2 दूनी 4 4x और बेटा 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। दैट इज क्लियर। दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा आपको यहाँ पर देखें ध्यान से, देखिए इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बेटा 4 और 25 कितना हुआ 29 माइनस 4x बराबर ये 4 और 81 कितना हुआ बेटा यहाँ पर 85 प्लस x स्क्वायर करेंगे भाई यहाँ और प्लस का 4x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ कैंसिल हुआ, इस 4x को हम उधर ले जाएंगे तो दिस इज इम्प्लाई दैट 29 माइनस 85 85 को उधर ले आए 4x को उधर ले गए और 4x प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो 85 में से 29 को घटाइए, 15 में से 9 गया कितना बचा 6, यहाँ पर रह गया बेटा कितना 7 और 7 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पर 5। ओके, माइनस के 56 माइनस का 50 है 56 यहाँ पर बचा और 4x और 4x कितना हो गया बेटा 8x, x बराबर हमें निकालना है तो -56/8 और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर -7। ओके, इसमें पूछा क्या था तो आप देख सकते हैं x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, तो हमें वही बिंदु यहाँ पर फाइंड करना था, वो कौन सा बिंदु है -7। दैट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये हमने आज डेटा देखा कहां तक, तो आज हमने यहाँ पर कवर किया क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे 8 9 10 आगे नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट एक्सरसाइज को कर देंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए मन लगा के सभी बच्चे, धन्यवाद।